हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम ए। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है कि जो आकाश में आपको टूटता हुआ तारे के रूप में दिखाई देता है, एक्चुअल में वो टूटता हुआ तारा नहीं है। जी हाँ, एक्चुअल में वो टूटता हुआ तारा नहीं होता। अगर वो टूटता हुआ तारा नहीं है तो वो फिर क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, जैसे आपको पता है, हमारे टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, टोटल ग्रह 8 हैं। पहले पूर्व ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, जिसमें नवा ग्रह हमारा प्लूटो शामिल था। लेकिन 2008 में प्लूटो क्या करता था, अरुण की कक्षाओं को क्या कर देता था, काट देता था, जिसके चलते उसको ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है और बौने ग्रह की लिस्ट में उसको जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। जो हमें टूटते तारे के रूप में दिखाई देता है वो टूटता हुआ तारा नहीं है, तो फिर है क्या। दोस्तों, मंगल क्या करता है, मंगल क्षुद्र ग्रहों की पेटियों के बिल्कुल नजदीक है। ये क्या करता है, ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या करता है, क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है और खींच लेता है। क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करता है और खींचने लग जाता है। जब क्षुद्र ग्रह इसके पास आते हैं तो ये अपनी कक्षा को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि टोटल ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे होते हैं। जब तक क्षुद्र ग्रह इसके पास में आते हैं तब तक ये अपनी कक्षा को छोड़कर आगे बढ़ चुका होता है, और जिससे ये आया हुआ क्षुद्र ग्रह कहाँ पड़ने लग जाता है, पृथ्वी पर पड़ने लग जाता है, पृथ्वी पर गिरने लग जाता है। पृथ्वी के चारों ओर इसका उपग्रह चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा होता है। कभी कभी ये जो क्षुद्र ग्रह बड़े बड़े पत्थरों के रूप में आते हैं, चंद्रमा पर गिर जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पर गड्ढे हो जाते हैं, जो कि हमें वहां चंद्रमा के दाग के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, यही जब पत्थर बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह वायुमंडल अर्थात पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो परत पाई जाती है वो वायुमंडल की परत होती है, जिसे हम पृथ्वी का रक्षा कवच बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आते हैं तो ये वायुमंडल से टकरा जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर एक पाई जाने वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं वायुमंडल। ये क्या करते हैं, वायुमंडल में टकरा जाते हैं, जिसके कारण जो छोटे छोटे पत्थर के रूप में उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, इसी वायुमंडल में जलने लग जाते हैं, इसी वायुमंडल में जलने लग जाते हैं, अर्थात टूटते हुए दिखाई देते हैं, टूटते हुए दिखाई देते हैं, जलकर टूटते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे जो क्षुद्र ग्रह जलकर टूटते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारे के रूप में जानते हैं। और वहीं पर जब ये क्षुद्र ग्रह एक बड़े पत्थर के रूप में आकर पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं, पृथ्वी पर गिरने लग जाते हैं, तो उसे ही हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे ही उल्का पिंड कहते हैं। महाराष्ट्र में पाई जाने वाली लोनार झील उल्का पिंड का ही एक उदाहरण है। बात करें प्रशांत महासागर की, प्रशांत महासागर का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से ही हुआ है। इजिप्ता नामक उल्का पिंड गिरा था, जिसके कारण क्या हो गया था, आपके डायनासोर का अंत हो गया था, साथ ही साथ प्रशांत महासागर का उद्गम हुआ था। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से आपको यह क्लियर हुआ कि जो हमें आकाश में टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वह टूटता हुआ तारा नहीं होता, बल्कि वह उल्का पिंड होता है, जो मंगल अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्षुद्र ग्रहों के बड़े बड़े टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर खींच लेता है। यही जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो जलकर टूट जाते हैं, जिसे हम उल्कास्म कहते हैं। यही जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ऐसी ही मजेदार वीडियो लेके आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। नमस्कार।